योगी की कुर्सी खिसकाने के लिए तमाम तरह की साजिशें चल रही थी। योगी के पीठ पीछे तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन योगी शांत थे। अनुपम जी, योगी खामोश थे। लेकिन अब क्या होने वाला है? योगी आज से 11 दिन बाद यानी 15 जनवरी को एक ऐसा एक्शन लेंगे, एक ऐसा फैसला लेंगे जो माना जाता है कि योगी के पीछे चल रही साजिश और उन सबों पर भारी पड़ेगा। अनुपम जी, पिछले लंबे समय से यूपी में तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, तमाम तरह के जातीय समीकरण यूपी में इस समय नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजर आ रहा है वैसे वैसे योगी के खिलाफ साजिशें नजर आ रही हैं। अब योगी क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो काम है जो योगी 15 जनवरी को करेंगे, यही सब खबर की अंदर की बात बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून जी हैं, जो आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार योगी अब क्या करने वाले। संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब बताता हूं आपको तारीख, हमारे दर्शक नोट कर लें। 14 जनवरी यानी जिस तारीख को खरमास खत्म होगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने असली रंग में नजर आएंगे, असली फॉर्म में नजर आएंगे। आपको पता है कि एक जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। सोमवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। हम अक्सर अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं पिछले 1 महीने से कि 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और खुद उस पर सहमति है नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति भी मिल चुकी है। और हमारी इस खबर पर तब मुहर लगी जब सोमवार को यानी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। अब देखिए, इसमें 3 प्रमुख बातें हैं जो दर्शकों को समझने लायक हैं। पहली बात कि जो अभी ब्राह्मणों की एक लॉबिंग शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण विधायकों की खास तौर पर मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। ब्राह्मण विधायकों की जो लॉबिंग शुरू हुई थी, उस लॉबिंग को रोकने के लिए बेसिकली वो लॉबी इसलिए शुरू हुई थी कि उनका आरोप था कि योगी आदित्यनाथ के राज में यानी बाबा जी के राज में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, इस वजह से वो लॉबीबाजी कर रहे थे। लेकिन खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। मतलब जो ब्राह्मणों के जो कुल 30-50 विधायक बैठे थे और सत्ता पक्ष के करीब जो 30 विधायक थे वहां पर, वो अब 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा शलभ मणि त्रिपाठी के साथ है जो आ गया है योगी आदित्यनाथ के पाले में, और ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसका प्रमाण भी आपको दे देता हूँ। देखिए, हमने एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया था कि शलभ मणि त्रिपाठी ने ये मांग की है कि अभी जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं या जो वैकेंसी निकली है, उसमें उम्र की सीमा 3 साल बढ़ा दी जाए जनरल कैटेगरी के लिए। तो शलभ मणि त्रिपाठी के इस चिट्ठी लिखने के सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही, सिर्फ 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया। मुख्यमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी, 3 साल उम्र की सीमा बढ़ा दी। और 3 साल उम्र की सीमा बढ़ने से आपको पता है संदीप कितना बड़ा फायदा हुआ? कम से कम ये समझिए कि 2 से 4% वोट बैंक जो यूथ का था वो कनेक्ट हो जाएगा, एनडीए के साथ कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया। और जो हम कहना चाह रहे हैं पहले पॉइंट पर कि ब्राह्मणों की इस लॉबी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे थे, और अब वो करने ये जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा बैठे हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए चेहरे की एंट्री होगी। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। 6 नए लोगों की एंट्री होने जा रही है योगी कैबिनेट में, यानी 6 और नए मंत्री बनाए जाएंगे, जिनको बाहर किया जाएगा, उनकी जगह फिर लाया जाएगा। यानी करीब करीब 7 लोगों के नाम आप तय मानिए जो मंत्रिमंडल में आएंगे, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में। करीब 6 मंत्री ऐसे हैं योगी सरकार की कैबिनेट में जो ब्राह्मण कोटे से हैं, उनमें से कुछ को बाहर जाना है और कुछ को बाहर, जो हमारे पास जानकारी है सिर्फ 1 बाहर जाएंगे और उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात जो समझने लायक है वो ये कि कुछ दिनों पहले पंकज चौधरी ने, जब ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा था कि भाई हम ऐसे किसी भी बैठक को टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी जातियों के नाम पर बैठक नहीं करेगी, कोई सम्मेलन, कोई सभा आयोजित नहीं की जाएगी। और आखिरकार उस पर योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगाई और प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट्स पहुंची, तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि ऐसी किसी तरह की बैठक जिससे पार्टी की छवि, पार्टी की इमेज पर कोई डेंट लगे, नहीं करना है।
तो योगी आदित्यनाथ के साथ एक तरीके से प्रधानमंत्री की भी सहमति मिल गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ जिन नामों को लेकर दिल्ली गए थे, जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाना है, उनमें से 100% नाम वही हैं जो योगी आदित्यनाथ लेकर गए थे। मतलब क्या हुआ कि बाबा जी की स्वीकार्यता पर दिल्ली को कोई डाउट नहीं है। बाबा जी के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव, इस पर किसी को शंका या संशय नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली से आज एक क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल चुका है। किसको? उन विधायकों को जो बीजेपी के हैं या एनडीए के उन विधायकों को मैसेज मिल चुका है जो भाजपा के साथ खड़े हैं लेकिन योगी विरोधी हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये मैसेज मिल गया तो कैसे पता चला? मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं। देखिए, अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल। कुछ दिनों पहले, करीब 6 महीने पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे योगी सरकार पर हजारों सवाल। मतलब उनका तो ऐसा मानना था और ऐसा आरोप था कि भाई योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रशासन के लोग उनकी सुन नहीं रहे। लेकिन 2 दिन पहले गुलदस्ता लेकर योगी जी के पास थे, बधाई दे रहे थे। तो उनको भी एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल चुका है दिल्ली की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा और संगठन के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर और आई कि पंकज चौधरी ने जब संगठन में या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच 2027 को लेकर एक नया प्लान लेकर जब वो चले, इसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की। और गोरखपुर जब वो गए तो उससे पहले कहाँ गए? गोरक्षनाथ पीठ यानी मठ गए। मतलब ये है कि भाई पंकज चौधरी जब लाए गए तो लोगों ने कहा कि लाया ही इसलिए गया है कि वो योगी को क्रॉस कर दें, योगी के ऊपर कोई आदमी बिठा दिया गया है दिल्ली की तरफ से। लेकिन पंकज चौधरी जैसे ही मठ गए और उन्होंने 2027 के मतलब अभियान की शुरुआत जैसे ही गोरखपुर के दौरे से की, एकदम ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई योगी आदित्यनाथ पर कोई खतरा नहीं है। इसलिए योगी को फ्री हैंड दे दिया गया है। हर तरफ से संकेत साफ साफ हैं कि योगी आदित्यनाथ आप आज़ाद हैं, आपको जैसे पार्टी को चलाना है उत्तर प्रदेश में, जो पार्टी के हित में हो आप वो फैसले ले सकते हैं। ये दिल्ली की तरफ से क्लियर इशारा हो गया है। और अब यहाँ से शुरुआत होगी, 14 तारीख के बाद से शुरुआत होगी, क्योंकि शुभ काम तो 14 के बाद ही होता है, जब खरमास खत्म हो जाएगा तब। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने फुल फॉर्म में नजर आएंगे। वैसे लोग जो पार्टी को, सरकार को, पार्टी और सरकार दोनों की इमेज को खराब कर रहे हैं, उनको गेट आउट बोला जाएगा। और इसमें योगी आदित्यनाथ देर नहीं लगाएंगे। क्लियर इशारा मिल चुका है उन लोगों को भी जिनको बाहर जाना है। तो हम अपने दर्शकों के ऊपर अब ये बाकी सब छोड़कर जाते हैं कि ये जो लॉबीबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है ये सही लॉबीबाजी है? योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।